Hello students, how are you? I hope you all are healthy and safe. ये स्टूडेंट्स आपकी क्लास 10th में एक ग्रामर में नया टॉपिक ऐड हुआ है जो है संदेश लेखन। वो इसी साल ऐड हुआ है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, संदेश होता क्या है। संदेश आम बोलचाल में एक मैसेज को बोला जाता है। संदेश आप घर पे भी किसी को देते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, घर पे एक छोटी सी चिट छोड़ कर जाते हैं कि मैं शाम तक लौट आऊँगा। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड संदेश। इसका संदेश का शाब्दिक अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति किसी कारण से दूसरे व्यक्ति से सीधी बात नहीं कर सकता, तब वह कोई जानकारी या समाचार संदेश के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। आजकल तो व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इस पे हमें संदेश मिल जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले रिटर्न संदेश दिए जाते थे या मौखिक संदेश दिए जाते थे। मौखिक या लिखित, दोनों में से कोई संदेश दिया जाता था। तो हमारे सिलेबस में एक लिखित संदेश है जिसको हमें करना है। अब इसके माध्यम क्या है, आजकल के माध्यम क्या है? व्हाट्सएप है, एसएमएस है, ईमेल है, फेसबुक है, ट्विटर है। इन सब के माध्यम से आप कोई भी सूचना या कोई भी समाचार अपने जानने वालों तक या सार्वजनिक सूचना के तौर पर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो संदेश वो होता है बेसिकली कि जब आप किसी व्यक्ति से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते तो उन्हें संदेश के माध्यम से सूचना देते हैं। ओके। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जाते हैं। अब ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है, किसी संस्था के द्वारा भी दिया जा सकता है। जैसे अगर प्रिंसिपल ने आपको कोई संदेश दिया, आपको कोई टीचर ने संदेश दिया, तो वो व्यक्तिगत संदेश दे दिया, मतलब व्यक्ति विशेष द्वारा दिया गया। लेकिन अगर स्कूल की तरफ से कोई मैसेज है तो वो पर्टिकुलरली पूरे स्कूल की तरफ से है और सभी बच्चों के लिए है। अगर किसी एक बच्चे को दिया है तो उसके मैसेज जाएगा, उसके फोन पर जाएगा या उसकी डायरी में जाएगा, वो मैसेज होता है। लेकिन अगर सभी बच्चों के लिए है, वो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जाएगा और आप सभी अपनी डायरीज में वो नोट करेंगे। तो वो पूरे समूह का संदेश होता है। जैसे मंत्री देता है, पूरे भारत के लिए संदेश देगा, तो वो सामूहिक संदेश होगा। संदेश मौखिक और लिखित दोनों हो सकते हैं। संदेश व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकते हैं, यह भी हमने डिस्कस किया। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, जैसे आपने किसी को बर्थडे विश करना है, आपने किसी को निमंत्रण देना है, आपने कोई नया घर बनाया है, वहां पर आपने आमंत्रित करना है, आपने कोई शॉप खोली है, कोई बिजनेस किया है, उसका मुहूर्त है, उसके लिए आपने निमंत्रण पत्र देना है। कोई शोक संदेश है, परिवार में कोई डेथ हो गई है, उसके लिए आपने लोगों को बताना है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं संदेश लिखने के। ओके। संदेश औपचारिक या अनौपचारिक हो सकते हैं। जैसे लेटर्स होते हैं औपचारिक या अनौपचारिक, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल। उसी तरह से संदेश भी फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकते हैं। अब औपचारिक संदेश क्या है? औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनता के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जाते हैं। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। जैसे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आज 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली का कट रहेगा, तो ये सार्वजनिक संदेश है। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो आम लोगों को प्रभावित करने के लिए लिखा जाता है। जैसे कोई नेता या अभिनेता हमें संदेश देते हैं फोन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या न्यूज़पेपर्स में देते हैं। तो मान लो वो नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जैसे आजकल कोरोना है, तो हमने इसी साल में काफ़ी बार देखा, 2020 में हमने बहुत बार देखा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें काफ़ी बार संदेश दिए गए। तो वो सामूहिक संदेश थे, औपचारिक संदेश थे। ये संदेश जो हैं वो सार्वजनिक होते हैं। जो औपचारिक संदेश होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं। अब आता है अनौपचारिक संदेश। अब अनौपचारिक क्या है? अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने या करीबी को कोई संदेश या सूचना देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों के लिए लिखे जाते हैं। जैसे वही मैंने बताया, किसी को बर्थडे विश लिखना है तो पर्सनली लिखेंगे आप। किसी को त्योहारों के लिए विश करना है, दिवाली, होली के लिए, तो भी आप पर्सनली उनको मैसेज करेंगे, तो वो व्यक्तिगत संदेश होंगे। संदेश लिखने के प्रकार
कौन कौन से संदेश होते हैं? शुभकामना संदेश, कोई विदेश जा रहा है, फॉरेन जा रहा है, उसको शुभकामनाएं देना, बर्थडे पर शुभकामना देना, पर्व या त्योहार पर हमें विश करना है, शोक संदेश, किसी की डेथ हो गई है तो उसके लिए शोक संदेश देना है। ये दोनों तरह से हो सकता है कि आपके किसी करीबी के यहाँ डेथ हो गई तो आप अपनी तरफ से उनको शोक संदेश भेजें कि हमें ये जानकर बहुत दुख हुआ एटसेट्रा कि किसी आपके इसकी डेथ हो गई है। और शोक संदेश जो परिवार की तरफ से दिया जाता है वो इस तरह से होता है कि सर आपको सूचित किया जाता है कि मेरी दादी जी या मेरे दादाजी या मेरे चाचा जी इनकी डेथ हो गई है, तो वो दोनों तरह से होता है। व्यक्तिगत संदेश पर्सन टू पर्सन, आप अपने मित्र को लिखते हो, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, किसी को भी लिखते हैं। मिश्रित संदेश ये सार्वजनिक भी होते हैं और व्यक्तिगत भी होते हैं, दोनों तरह से हैं। आगे हम इसके एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। अब ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं जब आप संदेश में लिखते हैं, तो इसको कौन सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला है कि संदेश एक बॉक्स में लिखा जाता है। मैसेज राइटिंग, जैसे आपने इंग्लिश में भी किया है मैसेज राइटिंग, तो उसको एक बॉक्स में लिखा जाता है। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। जब हम संदेश स्टार्ट करते हैं बॉक्स में तो यहाँ पर सेंटर में हमें संदेश लिखा जाता है, वो मैं आगे बताती हूँ अभी आपको। उसके बाद दिनांक और समय लिखें कि किस समय और किस डेट को आपने ये संदेश दिया है। फिर मुख्य विषय कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में लिखें। इसकी शब्द सीमा होती है, वर्ड लिमिट होती है 30 to 40 वर्ड्स, तो आपने उसको कम शब्दों में लेकिन प्रभावशाली ढंग से लिखना है। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें कि संदेश लिखा किसने है। लेकिन आप एग्जाम्स में लिख रहे हो तो आपको अपनी आइडेंटिटी छिपानी होती है, तो आप अपना नाम न लिखकर उसकी जगह क्या लिखेंगे। ओके। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 to 40 शब्दों के बीच में होनी चाहिए, 30 से 40 शब्दों के बीच होनी चाहिए। चित्रों का प्रयोग विषय के अनुसार किया जा सकता है। अब इसमें चित्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे बर्थडे की विश दे रहे हो तो आप वहां पर केक बना दो, कैंडल्स बना दो। एंड त्योहारों की विश दे रहे हो, मान लो दिवाली पर विश कर रहे हो तो छोटे छोटे दिए बना सकते हैं। होली पर दे रहे हो तो रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। किसी शायरी, दोहे, श्लोक या कविता का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। आपको कोई छोटा सा दोहा आता है, श्लोक आता है, तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने अध्यापक दिवस पर, टीचर्स डे पर आपने अपने टीचर को शुभकामनाएं देनी है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, गुरु गोबिंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। या फिर आप बर्थडे विश लिख रहे हो किसी को, तो आप ये दोहा लिख सकते हो, जैसे तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इस तरह से आप अपनी शायरी, कविता कुछ भी लिख सकते हैं। संदेश सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होना चाहिए। इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल मुख्य विषय लिखें। जैसे लेटर में तो हम स्टार्ट करते हैं ना, प्रिय भाई तुम कैसे हो, तुम्हारा पत्र मिला, या कई दिन से तुमने पत्र नहीं लिखा, तो इसमें ये चीजें नहीं लिखते। इसमें आप टू द पॉइंट बात करेंगे। आपने संदेश देना है, सिर्फ बर्थडे विश करना है अपने फ्रेंड को, अपने छोटे भाई को, तो दैट्स इट। जन्मदिन की शुभकामनाएं हो, ईश्वर आपकी लंबी उम्र करे, आप तरक्की करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। बस 30 से 40 शब्दों में आप विश लिखेंगे, इधर उधर की बातें वहां पर नहीं लिखेंगे। ओके, अब इसका प्रारूप देख लीजिए कि किस तरह से फॉर्मेट होता है। यहाँ पर संदेश, ये भी बॉक्स के अंदर आएगा, सॉरी, यहाँ पर मान लो कोई भी किसी चीज का भी संदेश है तो ये बॉक्स के अंदर ही आएगा। ये मैंने बाहर कर दिया गलती से, इसको बॉक्स के अंदर ही करना है हमें, तो ये बॉक्स के अंदर ही आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे शुभकामना संदेश या शोक संदेश या जन्मदिन के लिए संदेश, यहाँ पर वो संदेश लिखेंगे। यहाँ पर फिर आएगी दिनांक। दिनांक आपको ऐसे ही लिखनी है जैसे आपको पत्र लेखन में सिखाई गई है। आप ये नहीं लिखेंगे कि 20 फिर डॉट फिर 10 फिर डॉट फिर 2020, इस तरह से नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे 20 दिसंबर 2020, मतलब मंथ का नेम पूरा लिखना है। देन समय भी आप इंग्लिश में नहीं लिखेंगे या ऑब्लिक में नहीं लिखेंगे, वो आपको दिखाती हूँ मैं अभी एग्जाम्पल में कैसे लिखा जाता है। उसके बाद संबोधन, जिसको आप संदेश दे रहे हैं, प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय चाचा जी, दादाजी, या सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है तो आम देश की आम जनता जो भी है वो यहाँ पर संबोधन में लिखा जाता है। फिर यहाँ पर आपका संदेश आ जाएगा 3 और 4 लाइंस में। देन प्रेषक यानी संदेश भेजने वाले का नाम आप क्या लिखेंगे,
कै खे गे। इस चीज को ध्यान में रखना कि आपने अपना नेम नहीं लिखना है, क्योंकि बोर्ड क्लास में आप अपनी आइडेंटिटी नहीं दे सकते हो, उसका इफेक्ट पड़ जाता है। ओके, अगर आपने किसी संदेश में चित्र बनाना है तो उसके लिए कौन सा स्पेस होगा, ये राइट हैंड साइड आपकी पूरी खाली होगी, आप यहाँ पर कोई भी छोटा सा चित्र बना सकते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि ये चीजें लेफ्ट हैंड साइड में ही आएंगी, दिनांक, समय एंड संबोधन, ये सब लेफ्ट में आएंगी। और अगर आपने चित्र बनाना है तो वो राइट साइड में आएगा। ओके, अब एक एग्जाम्पल देखिए, आपने जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश देना है तो बॉक्स याद रखना कि बॉक्स बाद में बनाना, क्योंकि कई बार बॉक्स बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। जब आप इसको लिख लेंगे तब आप बॉक्स बनाएंगे। ओके, तो ये बॉक्स आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे। मैंने बेटा ऐसे फ्री हैंड से बना दिया है, लेकिन आप लोग इसको स्केल से अच्छे से बनाएंगे, सुंदर दिखना चाहिए वो। जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश, दिनांक लिखेंगे पहले 10 मार्च 2020 को आएगा यहाँ पर। समय लिखेंगे 7 बजे प्रातः। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ AM PM अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं। प्रिय मित्र अभिषेक, अब ये संबोधन हो गया, जैसे हमने यहाँ पर बताया था संबोधन। प्रिय मित्र अभिषेक, जन्मदिन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ये संदेश छोटा, सिंपल और स्पष्ट, 30 से 40 शब्दों में। नीचे कै खे गे। ओके, आप इसकी स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा आपने जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश, तो यहाँ पर आप ये दोहा लिख सकते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। फिर आप लिखेंगे दिनांक, समय और प्रिय मित्र अभिषेक। और यहां पर भी लिख सकते हैं आप दोहा, प्रिय मित्र अभिषेक के बाद भी दोहा लिख सकते हैं और यहां पर भी लिख सकते हैं। दोहे की जगह कहीं पर भी है। राइट हैंड साइड पर आप कोई केक का चित्र बना सकते हैं, कोई फूल बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। ये व्यक्तिगत संदेश था, जन्म दिवस वाला व्यक्तिगत संदेश था, ये सार्वजनिक संदेश है। अब ये मुख्यमंत्री की तरफ से है या किसी भी मंत्री की तरफ से है। सबसे पहले आएगा आपका दिनांक, फिर समय। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहाँ पर जो है हमने संबोधन नहीं लिखा, क्योंकि ये समस्त देशवासी हैं, तो ये यहीं पर ही आ जाएगा कि समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश की एकता और अखंडता के लिए देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। जय हिंद। आप इसको छोटी लाइन भी लिख सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम ये प्रण लेते हैं कि हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और इसको उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रखेंगे। ओके, नीचे मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर आपने 2-3 लाइन्स में स्वतंत्रता दिवस का संदेश देना है, देन आप इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। और फिर से कह रही हूं कि जो बॉक्स बनाएंगे आप फ्री हैंड से नहीं बनाइएगा बेटा, आप इसको स्केल की हेल्प से बनाइएगा। हमने किया एक व्यक्तिगत संदेश, एक सार्वजनिक संदेश, ये है अब मिश्रित संदेश। ये व्यक्तिगत भी है और सार्वजनिक भी है। शोक संदेश देखा बेटा, किसी को पर्सनली नहीं दिया जाता, ये सार्वजनिक होते हैं। और इसको इस तरह से लिखा जाता है, दिनांक 20 दिसंबर 2020, समय 2 बजे दोपहर। मान्यवर, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि मेरे पूज्य दादाजी श्री रामलाल जी का स्वर्गवास दिनांक 20 दिसंबर को दोपहर 1 बजे हो गया है। अब ये घर की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से शोक संदेश है। उनका अंतिम संस्कार कल दिनांक 21 दिसंबर 11 बजे स्थानीय शमशान घाट पर किया जाएगा और उनकी 13वीं की रस्म क्रिया हमारे निवास स्थान, यहाँ पे एड्रेस दे देना है, विकास मार्ग, नोएडा में की जाएगी। कृपया इस दुखद सूचना को व्यक्तिगत बुलावा समझें। शोकाकुल परिवार। अब ये पूरे परिवार की तरफ से है, तो यहाँ क्या गया नहीं लिखेंगे, आप शोकाकुल परिवार लिखेंगे। तो ये मैंने बताया शोक संदेश दोनों तरह से दिया जा सकता है, ये परिवार की तरफ से है। और अगर
किसी की डेथ हो गई है, आप उसकी डेथ पर शोक संदेश भेज रहे हैं कि हमें बड़ा दुख हुआ, तो यहाँ पर सूचित नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि हमें बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि आपके दादाजी श्री रामलाल जी का स्वर्गवास हो गया। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनके भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, बस उसमें आप इतना लिखेंगे। ओके, और ये आपका था संदेश का टॉपिक। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट्स नहीं तो आपका इसका जो फॉर्मेट है वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिए कि फॉर्मेट किस तरह से है बस, और उसको ध्यान से लिखिएगा। एंड वर्ड्स लिमिट माइंड में रखनी है और बॉक्स का माइंड में रखना है। बस ये 2-3 चीजें हैं जो इसको ध्यान में रखनी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।